गुड आफ्टरनून मुस्कान जी। जैन रोजगार क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और कल जो हमने पढ़ाया था, क्या उस क्वेश्चन को आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? कहीं कोई प्रॉब्लम? चूँकि एनालॉजी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें गलतियां होने का चांसेस ज़्यादा है, तो गलतियां न हो इसका हम लोग ख्याल रखें। मुस्कान जी, आपको भी गुड आफ्टरनून और सभी बच्चों को फिर से गुड आफ्टरनून। कहीं कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। कल क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था आपका? 7 तक हुआ था आपका। चलिए फिर से आप आ जाइए यहाँ पर 7 में फिर से कि इसमें आपको क्या कहा गया है। चलिए सागर जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? कोई क्वेश्चन? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सादृश्य में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करने वाले शब्द समूह का चयन कीजिए। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका दिया गया है। और क्या दिया हुआ है आपका कि यहाँ पर आपको देना है कि इन द फॉलोइंग YLP है यहाँ पर, और यहाँ पर KOB है, बस है HFY रैन। क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, अल्फ़ाबेट लेटर को अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको याद किया होगा तो बहुत ही आसान है। P का अपोजिट K है, L का अपोजिट O है, Y का अपोजिट B है। वैसे ही आपका देखिए B का Y है, U का F है और S का H है। वैसे ही आपका क्या होगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? Y का क्या हो गया? यहाँ से देख लीजिए, P का K, L का O, Y का B। उसी प्रकार क्या हो गया? S का H, U का F, B का Y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? N का क्या होगा? N का M, A का Z, R का क्या हो गया? I, M, Z, I। कल हमने इसको डिस्कस किया था। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? चलिए, यहाँ तक तो हो ही गया था। अब आ जाइए 8 नंबर में। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। अब ये जो दो सेट में आपको दिया गया है संख्या, अब इस संख्या को हमको देखना है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है। क्योंकि इसका रिलेशन अलग देखना है, इसका रिलेशन एक अलग देखना है, लेकिन दोनों में ये आपको देखना है कि लॉजिक कौन सा है, किस लॉजिक से ये सॉल्व हुआ है और किस नंबर का किस नंबर से क्या रिलेशन है। वही लॉजिक आपको यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि क्या करेंगे हम कि यहाँ से यहाँ देखिए 3 नंबर 215 है, 185 है, 135 है और यहाँ पर कितना 276, 246, 196 है। तो सबसे पहले इसको देखिए, अगर हम 215 में हम क्या करते हैं कि इसमें 185 को माइनस कीजिए तो ये कितना हो जाता है? ये 30 आता है। ठीक है, और फिर 185 में क्या करेंगे हम कि आपका 135 को माइनस करते हैं तो ये कितना आता है? 50 आता है। अब देखिए ये लॉजिक आपका, ये कैसे पता चला कि ये लॉजिक? क्योंकि कोई आपका नंबर जो है ना एडिशन किया है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवीजन है। तो हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि नंबर के बीच में डिफरेंस मेरा कितना है। तो पहले दो संख्याओं के बीच में आपका डिफरेंस 30 है, फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस आपका कितना है? 50 है। तो ये जो 30 और 50 हुआ, अब इस नंबर में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 276 में आपका -246 है। तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका फिर कितना हो गया? ये आपका 30 है।
फिर आप देखिए 246 में आपका माइनस कितना 196 है। ये कितना हो गया आपका 246 में 0 हो गया और कितना हो गया 14 में 9 5 यानी ये 50 हो गया। अब ये जो आपका 30 और 50 दिया गया है जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों संख्याओं के बीच में है, तब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा? तो यहां पर देखिए पहला आपका जो है 269 और 229 है, 199 है, तो ये आपका आ नहीं सकता है। 294 ये भी आपका नहीं है, सेकेंड भी नहीं है, इसमें भी आपका नहीं आ रहा है, कम है। अब इसको हम देखते हैं 238 कितना है 238 में माइनस करेंगे 208 तो ये कितना आ गया 30 आ गया और फिर 208 में माइनस करेंगे 150 तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 होगा। क्लियर है? तो ये कैसे, ये नंबर को देखेंगे हम, तो यहां पर कोई आपस में किसी को जोड़ा नहीं गया है। पहला को दूसरे में माइनस किया तो जो रिजल्ट आया, फिर दूसरे को तीसरे में माइनस किया जो रिजल्ट आया। अब यही रिजल्ट जो इसमें रिजल्ट आया उसी रिजल्ट को हम इसमें देखेंगे और दोनों का रिजल्ट क्या है 30 और 50 का डिफरेंस है। तो दिए गए ऑप्शन में जिसमें 30 और 50 का डिफरेंस है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और एक क्वेश्चन यह जान जाइए कि आपको निश्चित तौर पर एनालॉजी में एक कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछा जाएगा, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अब यहां पर 96 है और 29, आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो यहां पर रिलेशन को ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट में जैसे 96 है और आपका 29 है, तो 96 में अगर 20 को ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 116 होगा। और इसको 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 3 और 9 29, यानी यहां पर क्या किया है कि 96 में 20 को हमने ऐड किया और इसको 4 से डिवाइड किए तो हमारा 29 आ गया। देखिए कितना कैलकुलेशन है आपका कि 96 को प्लस 20 किया गया। अब इस दोनों में कोई लेसन डिफरेंस तो निकालेंगे तो डिफरेंस दोनों में इक्वल आएगा नहीं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा है, स्क्वायर है नहीं आपका। तो यहां पर हमने क्या किया कि 96 में 20 को जोड़े तो ये और क्या किए 116 हुआ और इसको 4 से डिवाइड किए 29। अब इसको देखते हैं कि 112 है आपका, अब प्लस 20 कर दिया गया और डिवाइडेड बाय 4 करके देखिए तो कितना हो गया 132 हो गया। कितना हो गया 112 और 20 कितना हो गया आपका, इस 112 में 20 को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से करेंगे तो कितना हो गया 31 और फिर 3 यानी 33 आ गया। तो ये आपका आ गया, यानी क्या किए कि 96 में प्लस 20 करके 4 से उसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 29। उसी प्रकार 112 में प्लस 20 करके हम 4 से डिवाइड करेंगे 33 आ गया। तो इसी प्रकार से दिए गए ऑप्शन में किसमें हम जोड़ेंगे कि हमारा अगला आ जाएगा। तो यहां पर जो आपका होगा वो कौन सा हो सकता है, अब इसको आप देखिए तो यहां पर देखिए कि आपका कितना है, अगर हम 188 को 20 प्लस करके और 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया आपका 8
188 और 20 को जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, और कितना हो गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो यहां पर जो है आपका जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका, 208 आ गया, 208 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 52 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। बात आ रही है समझ में? तो क्या करेंगे हम, नंबर्स को देखेंगे हम। अब देखिए 96 और 29 है, कोई रिलेशन आपका दिख नहीं रहा है। 112 और 33 में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो इस रिलेशन को देखने के लिए हमने कैलकुलेट किया कि इसमें हम क्या किए कि 96 में 20 को ऐड करके 4 से डिवाइड किए, तभी आपका क्या आया, 29 आया। उसी प्रकार यहां पर 112 में 20 को ऐड करके 4 से डिवाइड किए, 33 आया। और सेम लॉजिक आपका जो है यहां पर किस में आया है, थर्ड में 188 प्लस 20 हो गया 208, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर तरह के कैलकुलेशन को ध्यान में रखना होगा, और इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। किसी भी तरीके से आपको क्या किया जा सकता है, कैलकुलेशन किया जा सकता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और 13 बनाइए, तो ये तो बहुत आसान है आपका। क्या होगा इसमें, 13 में क्या किया गया है, क्या होगा बताइए, सिंपल है। यहां पर देखिए 16 इंटू 7 कितना हो गया, 112 हो गया। 8 इंटू 12 कितना हो गया, 96 हो गया। तो कौन सा ऐसा है, तो ये होगा नहीं। 40 इंटू 9 128 होगा नहीं। 12 इंटू 5 60 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस दोनों के बीच में, तो ये 120 आ गया। तो 15 क्या हो गया, 15 इंटू 8 कितना हो गया, 120 हो गया। क्लियर है, बात आ रही है समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको जरा बनाइए तो क्या होगा, अब यहां देखिए क्या है, 3 5 32 9 1 26। अब ये क्या रिलेशन हो सकता है इसके बीच में, इसको जरा सोचिए क्या होगा, फिर बताते हैं। चलिए चैतन्य जी, सबको गुड आफ्टरनून। पुष्पेंद्र जी, अक्षय जी, कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए हर क्वेश्चन को बनाए, इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और लॉजिक देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि लॉजिक ऐसा आपको अप्लाई करना है कि आपका आंसर जो है वह तुरंत आपका आ जाए। क्या होगा देखिए क्या किया है इसमें, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 15, और इसमें क्या करेंगे हम, 17 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया ये 32। देखते हैं 9 इंटू 1 9 प्लस 17 कितना हो गया 26 हो गया। तो अब आपका कौन सा होगा, तो आपने क्या किया, इस दोनों संख्या को आपने मल्टीप्लाई किया और प्लस क्या किया, इसमें 17 को जोड़ दिया।
आपने 9 इंटू 1 किया, अब प्लस आपने क्या किया, 17 को प्लस कर दिया, 26 हो गया। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका वह क्या है, 6 इंटू 1 और कितना हो गया ये 6 प्लस 17, ये कितना हो गया, ये 23 हो गया। और यही हमारा आंसर हो गया, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? पुष्पेंद्र जी, चैतन्य जी, तो क्या किए बाबू, 3 इंटू 5 15 प्लस 17 कितना हो गया, 32 हो गया। 9 इंटू 1 प्लस 26, ठीक है, 9 इंटू 1 प्लस 17 कितना हो गया, 26। उसी तरह से 6 इंटू 1 6 प्लस 17 कितना हो गया, 23 हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसको बनाइए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, जरा समय दीजिए इस पर। क्या हो जाएगा, क्या होगा? अब देखिए ये दोनों संख्याओं को देखेंगे तो 84 माइनस 63 ये कितना हो गया, 1 और 2, 21 इंटू 2 कर दीजिए, ये हो गया 42 हो गया, ये 42। यानी दोनों को माइनस करके इंटू 2 कर देना है। बात आ रही है समझ में? वैसे ही क्या करेंगे कि 79 माइनस 47 बराबर कितना हो गया, 32 इंटू 2 कर दीजिए, 4 6 क्या हो गया, 64, ये भी आ गया। माइनस करेंगे 84 में माइनस 63 होगा, 21 होगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा। क्लियर है? वैसे ही क्या करेंगे, 79 में 47 को माइनस करेंगे 32 होगा, और इनटू कितना करेंगे 2 से तो 64 होगा। यहां पर देखिए कि 71 में अगर हम माइनस करते हैं 53 तो कितना होता है 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 36, और यही 36 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें किन्हीं को? तो आपने क्या किया, यहां पर आपने किया कि माइनस 71 में माइनस 53 करेंगे 18 होगा, है ना, और फिर क्या करेंगे हम 18 इंटू 2 36 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर को देखना होगा कि कैलकुलेशन किस तरह से किया हुआ है। अब ये तो आसान है, -13/11 है तो इसको 11/13 कर दिया है। इसको 7/5 है तो इसको क्या करेंगे हम, -5/7 करेंगे और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल है ये, है ना। ये CHSL के एग्जामिनेशन में आपको 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर -13/11 है तो इसको क्या किया गया 11/13, तो यहां पर 7/5 है तो क्या हो गया -5/7। क्लियर है? चलिए अब यहां देखिए क्या किया है, 15 को 90 यानी इंटू 6 कर दिया, है ना।
वैसे ही इसको जो है -5 किया, ठीक है। और क्या हो गया आपको, अब इसको कितना करेंगे हम, 6 है 5 है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसको हम यहाँ पर 6 कर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों नंबर अलग अलग, यहाँ 6 से किया, यहाँ पर 5 से किया, तो अगला हम अगर इसको 7 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 को 7 से करेंगे तो 112 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है आपका, है ना। तो यहाँ पर सिंपल है, 6 से किया, यहाँ 5 से, और यहाँ पर 7 से होगा। क्लियर, चलिए बहुत आसान है। यहाँ आ जाइए, इसको बनाइए आप लोग, ये बहुत आसान है। 9, 90, 5, 30, 10 का क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए 9 है, 90 है, 5 है, 30 है, 10 है, क्या होगा। तो यहां पर क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए तान्या जी वेरी गुड, अक्षय जी, पुष्पेंद्र जी, बात आ रही है समझ में। और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है कि कैलकुलेशन करना, और आपको देखना है नंबर को देखकर कि इसमें किस प्रकार का कैलकुलेशन किया गया। ये चूंकि कोई फिक्स रूल नहीं है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे कि हर, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल का भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमको किस प्रकार से कैलकुलेट करके नंबर, यानी वो जो संख्या दिया गया है वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्या है, इसको भी बनाइए कि 13 है, 195, 11, 143, तो 7 का क्या होगा, कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको जरा सोचिए क्या होगा। थर्टीन है, 195 है, 11 है, 143, और 7 का क्या होगा। ये क्वेश्चन तो रहेगा ही इस प्रकार का, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों में ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, है ना। तो यहां पर देखिए क्या किया है कि 13 + 2 15, अब 15 इंटू 13 किया, है ना। तो कितना हो गया, 15 इंटू 13 किया, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना आ गया, 195 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ गया, 195 आ गया। 11 इंटू 2 13, और 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 143। 7 + 2 9, और 9 इंटू 7 कितना हो गया, 63।
3 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सही है चेतन जी, आंसर क्या होगा? ए आएगा। चलिए, तो आपने क्या किया, 13 में +2 किए 15, अब 15 इंटू 13 कर दिए 195, 11 + 2 13, और 13 इंटू 11 आपका कितना हो गया? 143। वैसे ही 7 + 2 9, 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा एनालॉजी में ध्यान में रखना है कि जो नंबर्स आपको दिया गया है, जो आपको डिजिट या संख्या दिया गया है, उसको देखेंगे कि एक दूसरे से रिलेशन क्या है, पहले का दूसरे से, फिर इस दोनों का रिलेशन, और फिर इसका रिलेशन हम अगले से उसको हम देखेंगे। तो हमारा बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसको बनाइए। 1 मिनट का समय है। क्या होगा? 27, 36, 39, 52, 30, और क्या हो सकता है? सॉल्व कीजिए इसको। अक्षय जी, तानिया जी, पुष्पेंद्र जी, चैतन्य जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है? 27, 36, 39, 52 और 30 क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए, 9 इंटू 3 और 9 इंटू 4, फिर 13 इंटू 3 और 13 इंटू 4, 10 इंटू 3 और 10 इंटू 4 क्या हो गया? 40 हो गया। बात आई समझ में? क्या किया है? 9 इंटू 3 किए 27, 9 इंटू 4 किए 36, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 52, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, है ना? यहां पर क्या हो गया? 40 हो गया। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? बहुत ही आसान है। चलिए, अब आ जाइए। अब आपका क्या है? वर्ड से रिलेटेड है। अब यहां पर देखिए कि वर्ड में भी देखिए, यहां लिक्विड है, वाइल है, गैस है। क्या हो सकता है? तो यहां पर देखिए कि लिक्विड का रिलेशन जो आपका वाइल से होगा, यानी तेल जो होता है, वाइल जो होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जो गैस है आपका, ये किसका हो जाएगा? ईंधन का, ठोस का, स्थिति का, हवा का, एयर का, स्टेट का, सॉलिड का, फ्यूल का। क्या होगा इसमें? तो यहां पर आपका एयर हो जाएगा, यानी हवा हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ये तो सिंपल है। अभी आपको पूछा गया है एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पर लिक्विड, वाइल जो है वह लिक्विड है। वाइल क्या है? लिक्विड है। तो जो आपका एयर है वो क्या है? आपका गैस है। इसको इस प्रकार से समझेंगे, यानी लिक्विड ते वाइल तो गैस हवा। तो इसको ऐसे लीजिए कि वाइल जो है वह लिक्विड के फॉर्म में है, तो एयर जो है, हवा जो है वह गैस के रूप में परफॉर्म करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए, क्या है आपका? बनाइए।
पाइप, सिलेंडर, चंद्रमा क्या होगा? यानी पाइप जो है वह सिलेंडर है ना इसका, यानी पाइप का जो आपका आकार है, आपका जो शेप है वह सिलेंडर जैसा है। तो चंद्रमा का जो साइज होगा, जो शेप होगा, वह किसके जैसा होगा? नाइट हो नहीं सकता है, स्टार्स हो नहीं सकता है, पृथ्वी अर्थ हो नहीं सकता है, तो क्या होगा? आपका गोला यानी स्फेयर जैसा उसका क्या होगा? शेप होगा। चूंकि यहां पर शेप है आपका, है ना, यानी किस जैसा दिखाई देता? पाइप जो है वह सिलेंडर जैसा, तो चंद्रमा जो है वह स्फेयर जैसा, यानी पाइप, सिलेंडर, मून, स्फेयर। तो सेम टाइप का रिलेशन जो होगा वही आपका क्या कहलाता है? एनालॉजी। और आपको वहां लॉजिक आपको बताना है कि क्या रिलेशन है। तो पाइप जो है वो कैसा दिखाई देता है? सिलेंडर जैसा। तो मून कैसा दिखाई देगा? स्फेयर जैसा। क्लियर? चलिए क्या है यहां पर? मेटल है, सिल्वर है, तो वुड क्या हो सकता है? यानी सिल्वर जो है वह आपका मेटल है। तो यहां पर क्या होगा? तो ये सब तो आपका लकड़ी का ही बना होता है। स्टूल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, यानी टेबल, चेयर, स्टूल। तो ये आपको एक प्रकार का क्या है? मेटल में आपका सभी प्रकार का, यानी मेटल जो हुआ सिल्वर क्या है? आपका मेटल है। या फिर कह सकते हैं कि मेटल के अंतर्गत सिल्वर आता है। ठीक है, तो यहां पर एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए इसको, क्या हो सकता है? अब स्टूल जो है ये भी लकड़ी का, कुर्सी भी लकड़ी का, मेज भी लकड़ी का। तो यहां पर जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वह क्या होगा? टीक होगा, सागवान जिसको कहते हैं, यानी बी हो जाएगा, है ना। यानी देखिए सिल्वर मेटल में आता है, तो टीक जो है वह किस में आता है? लकड़ी में आता है। ये तो उससे बना हुआ जो है आपका क्या है? स्टूल, कुर्सी, मेज, ये इस लकड़ी से बना हुआ है ना। लेकिन ये आता किसके? ये लकड़ी जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? टीक। यानी जो टीक सागवान हुआ वह लकड़ी के अंतर्गत आया। ठीक है, तो सिल्वर जो है वह भी किसके अंतर्गत आया? मेटल के अंतर्गत आया। तो लॉजिक जो हमको लगाना है वो इस तरह से लगाना है, यानी पूरे लकड़ी जो है आपका सागवान हो गया, और ये इससे बना हुआ एक सामान का, एक वस्तु का नाम है, इसलिए ये तीनों नहीं होगा, इसलिए आपका क्या होगा? टिक होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आंसर को क्या करेंगे? हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है? एनिमल, ये है हॉर्स। तो कीट का क्या होगा? डो, फीदर, स्वान। ये तो होगा नहीं, यह फ्लिया, यानी ए आ जाएगा। क्या आ गया? फ्लिया। पिस्सू जिसको कहते हैं, इंसेक्ट में कौन आ जाएगा? पिस्सू। एक प्रकार का क्या होता है? कीट का नाम है। ठीक है, एनिमल में घोड़ा आता है, तो कीट में, इंसेक्ट में क्या आ जाएगा? फाख्ता, पंख, हंस। ये तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? पिस्सू यानी फ्लिया आएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत आसान है ये सब। अब देखिए 25 को बनाइए, क्या हो जाएगा? म्यूजिक जो है वह म्यूजिशियन के लिए है ना। यानी म्यूजिक को कौन देता है? म्यूजिशियन, संगीतकार, है ना। वेरी गुड बाबू, टिक होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां पर म्यूजिक के अंतर्गत कौन है? म्यूजिशियन।
यानी म्यूजिक को कौन परफॉर्म कर रहा है? संगीतकार यानी म्यूजिशियन। तो यहां पर सॉन्ग को कौन करेगा? लिरिक्स यानी गीत को गीतकार, यानी ऑप्शन नंबर ए, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। सिंपल है ये सब। तो ऐसे ही आपका जो लिरिक देता है, जो संगीत देता है ना, जो सॉन्ग को बनाता है ना, वह कौन होता है? गीतकार होता है। क्लियर है? जैसे गुलजार वगैरह हुए, है ना, संगीतकार में आपको अन्नू मलिक हुए, है ना, आपको रविंद्र जैन थे, है ना, तो ये लोग संगीतकार थे, ये लोग म्यूजिक देते थे। ठीक है, चलिए अब जूता जो है आप पहनते हैं सो तो उसमें फीता होता है। कितना आसान है। तो कमीज में निश्चित तौर पर आपका बटन होगा। क्या होगा? बटन होगा। ना आस्तीन, ना पॉकेट, ना कॉलर, कुछ नहीं। क्योंकि दोनों आइटम इस जूता में फीता होता है, तो कमीज में बटन होता है। पॉकेट कलर तो उसका क्या है? उसी का भाग है आपका, है ना। तो यहां पर क्या हो गया? बटन हो गया। तो ए आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जिराफ को कैसे देखा जाता है? उसके हाइट से। तो टाइगर को पंजा तो सब में होता है, तो टाइगर में देखिएगा कि अगर येलो कलर का है तो उसमें स्ट्राइप्स होता है ना, तो उसी से पहचाना जाता है। तो विस्कर्स तो होगा नहीं, बाल जिसको कहते हैं, हंटर्स होगा नहीं, पंजे तो बहुत एनिमल में होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? स्ट्राइप्स होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? धारियां। चूंकि जिराफ में हाइट यानी ऊंचा होता है, टाइगर में स्ट्राइप्स होता है। क्लियर? चलिए अब है आपका कवि, कविता, अभिनेता। क्या होगा? कौन सा हो जाएगा इसमें? कवि जो है, पोएट जो है, वह कविता पढ़ता है। तो अभिनेता का काम क्या है? अभिनय करना, एक्टिंग करना। यहां क्या हो जाएगा? अभिनय। है ना? क्लियर? क्या हो जाएगा? अभिनय। बात आ रही है समझ में? कितना आसान लग रहा है ना? चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर आपका आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड है, क्या होगा? दिन का रात होता है अपोजिट, डे का नाइट, तो आकाश का पृथ्वी हो जाएगा अपोजिट। हो गया। बहुत आसान चैप्टर है ये। बस आपको मेहनत कहाँ करना है? जो नंबर वाला क्वेश्चन होगा और जो लेटर वाला क्वेश्चन होता है, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि लेटर का अल्फाबेट पोजीशन आपको पता होना चाहिए। और उसमें दो तरह से पूछा जाता है, एक लेटर टू लेटर और एक लेटर टू सीरीज, जो कल हमने आपको बताया था। और नंबर्स में आपको देखना होगा कि अगर 3 नंबर का रिलेशन निकालना है तो पहला नंबर अगर बहुत बड़ा है, मिडिल का नंबर छोटा है, लास्ट का नंबर भी आपका जो है पहले जैसा है, तो हो सकता है दोनों का डिफरेंस हो। अगर बीच का नंबर ज़्यादा है तो पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई किया हुआ हो। अगर कम और दिखाई दे रहा है तो डिवीजन हुआ होगा। कभी स्क्वायर रहता है आपका। तो ये बातें आपको दिमाग में रखकर आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। और इसका कोई, हमने कहा कि कोई फिक्स रूल नहीं है।
आपको जब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार से आपको क्या होगा कि आपके दिमाग में आना यह शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कितने तरीके से पूछा जा सकता, और यही उसमें आपको रहेगा। मुश्किल से अगर आप 25-50 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको अपने पता चल जाएगा कि इसके बीच में लॉजिक यानी आपका किस प्रकार का कैलकुलेशन किया हुआ है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, है ना। अगला क्या है आपका, बिग मिस्टेक्स, भारी भूल। ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं होता, याद रखेंगे, गलती, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भारी भूल यानी यह भी गलती ही हुआ, मिस्टेक्स और भारी आपका हो गया। एक होता है गलती और एक होता है बहुत बड़ा आपने क्या किया, मिस्टेक्स कर दिया। बोलना सुनना अपोजिट है तो ये तो हो नहीं सकता है। युद्ध और शांति ये भी अपोजिट है, ये हो नहीं सकता है। निश्चित तौर पर आपका क्रोध और आग बबूलापन ये भी नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर एक्सटैसी और हैप्पीनेस यानी उल्लासोन्माद और आनंद, यानी जिस प्रकार भारी भूल और गलती है वैसे ही आपको क्या हो गया, उल्लासोन्माद और आनंद होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बात आ गई समझ में। तो हम लोग आज एनालॉजी चैप्टर को समाप्त कर दिए, और इतना ही टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। केवल आपको क्या करना है कि जितने भी आपको प्रैक्टिस के इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, वो आप क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, है ना। उससे क्या होगा कि आपको एनालॉजी, चूंकि देखिए सबसे ज़्यादा गलतियां अगर किसी चैप्टर में होगी तो वो आपका एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है और सीरीज है। ये 3 चैप्टर्स आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा यहीं तक है। अब आपको क्या करना है कि हमारा जो YouTube चैनल है जैन रोजगार क्लासेस का, लगातार उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, देखते रहना है कि उसमें क्या क्या जानकारी आ रही है और किस प्रकार का क्वेश्चंस होता है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। और एनालॉजी में हमेशा ध्यान में रखना है, जो टाइप 1 हुआ, टाइप 2 हुआ, टाइप 3 हुआ, तो क्या क्या उसमें कितने क्वेश्चन को हम देख सकते हैं और क्या क्या हम उसमें पढ़ सकते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों एक जैसा है, तो कल हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। कि क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा उसमें 5 में से 4 एक जैसा होगा। अभी हम आपको असाइनमेंट कोडिंग डिकोडिंग का भी नहीं दिए हैं, लेकिन आपको आज से कल तक, कल ही हमने कहा था, तो हो सकता है आज आपको मिल जाए। और फिर इसका हम एक टेस्ट भी आपको लेंगे, ताकि हमको भी यह पता चल सके कि आप जो चैप्टर्स पढ़े हैं रीजनिंग में, उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आपको हो रही है। और आप लोगों से भी कहना है कि कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा कीजिए, है ना। कि अगर कोई क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है, कहीं कन्फ्यूजन है, तो क्वेश्चन को आप जो है ऑनलाइन माध्यम से पूछिएगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अप्रोच सीखना है कि एसएससी के एग्जामिनेशन में हम कितना पढ़ें और क्या पढ़ें, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी तैयारी जो है वह बहुत ही आसान हो जाएगी। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर का जो आपका 24, 25 है ना, ज़्यादा 23 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या उसका पैटर्न है, बस उसको फॉलो करना है और उसी को बार बार बनाना है ना। तो हर चैप्टर का मेन चैप्टर जो आपका शुरुआत होगा कंसेप्ट वाला, वो शुरू होगा अल्फाबेट और सिटिंग अरेंजमेंट से। तो कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हम मुलाकात करेंगे और हम बताएंगे कि देखिए क्वेश्चन जो है वह किस प्रकार का आपको
एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एक टेस्ट भी लेंगे हम लास्ट में आपको, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों जरूर से जरूर आप लोग जैन रोजगार क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।